आई एम ऑन द डोर, शी इज एट द डोर। मैंने ऑन इसलिए यूज किया क्योंकि मैं दरवाजे पर लटक कर खड़ा हूं, दरवाजे पर चढ़ा हुआ हूं। और इसके लिए एट इसलिए यूज किया क्योंकि ये घर के उस पॉइंट पर खड़ी है जहां दरवाजा है, पर दरवाजे पर चढ़कर नहीं खड़ी। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर। जिस चेयर की आर्म्स नहीं होती उसकी सरफेस पर हम बैठते हैं, इसलिए ऑन यूज करते हैं। और जिस चेयर की आर्म्स होती हैं उसकी बाउंड्री के अंदर हम बैठ जाते हैं, इसलिए हम इन यूज करते हैं। दिस इज स्टेशनरी, शी इज स्टेशनरी। दोनों स्टेशनरी के स्पेलिंग अलग हैं। इस स्टेशनरी का मतलब है पेपर, पेंसिल, डायरी वगैरह स्टेशनरी का सामान, और इस स्टेशनरी का मतलब है एक जगह रुके होना, चल ना रहे होना। व्हाट्स ऑन टीवी, व्हाट्स ऑन द टीवी। जब बात टीवी प्रोग्राम की हो कि टीवी पर क्या आ रहा है, तो बोलो व्हाट्स ऑन टीवी। और जब बात टीवी सेट की हो कि टीवी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो बोलो व्हाट्स ऑन द टीवी। ऐसे ही रहना जब तक मैं ना कहूं। स्टे लाइक दिस अंटिल आई टेल यू। I walked in the room, she walked into the room. I walked in the room मतलब मैं रूम के अंदर अंदर चला। She walked into the room मतलब वो बाहर से चलकर रूम में आई। In अंदर, into अंदर की तरफ। She was born in June on Monday at 11 a.m. जब सिर्फ मंथ की बात करनी हो कि जून में, तो हम इन यूज करते हैं, इन जून। जब डे या डेट की बात करनी हो तो हम ऑन यूज करते हैं, ऑन मंडे, ऑन 19 जून। और जब एक टाइम बताना हो कि 11 बजे, तो हम एट यूज करते हैं, एट 11 a.m. द ग्लास इज ऑन द टेबल, द ग्लास इज इन द ट्रे। जब चीज टेबल पर रखते हैं तो ऑन द टेबल बोलते हैं, और जब चीज ट्रे में रखते हैं तो इन द ट्रे बोलते हैं। The plate is on the table. There's a plate on the table. कौन सा कब यूज करना है? जब फोकस चीज पर हो कि प्लेट कहां पड़ी है, तो बोलो the plate is on the table. और जब फोकस जगह पर हो कि टेबल पर क्या पड़ा है, तो बोलो there's a plate on the table. लुक थ्रू द पाइप। मैंने थ्रू द पाइप क्यों कहा, इन द पाइप क्यों नहीं? क्योंकि मैं पाइप में देखने के लिए नहीं कह रहा, मैं पाइप में से बाहर देखने के लिए कह रहा हूं, सो हम थ्रू यूज करेंगे। खिड़की में से देखो, लुक थ्रू द विंडो। दरवाजे में से एंटर करो, एंटर थ्रू द डोर। The train was on time. I reached the station in time. On time मतलब जो एक टाइम बताया गया है उसी टाइम पर, ना पहले ना बाद में। इन टाइम मतलब जो टाइम बताया गया है उससे पहले पहले कभी भी। ट्रेन अपने टाइम पर थी, ऑन टाइम थी। मैं स्टेशन समय रहते पहुंच गया, इन टाइम पहुंच गया। अरे अरे अरे, भूल गए क्या? आखिरी सिप मेरे लिए छोड़ देना, सेव द लास्ट सिप फॉर मी। अवल क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि इंडिया की कैपिटल क्या है। तुम्हें इंडिया की कैपिटल नहीं पता? पता थी पर याद नहीं आ रही। तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है। तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है। योर ब्रेन हैज बिकम रस्टी। पीएम कंडेम्स अटैक्स ऑन मेडिक्स। जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों पर अटैक्स हुए हैं, उनकी आलोचना की है, उनकी निंदा की है, उन्हें कंडेम किया है। इसने मुझे वेफर खाने से मना कर दिया। She forbade me to eat the wafer. इसने मुझे बिस्किट खाने के लिए अलाउ कर दिया। She allowed me to eat the biscuit. मोदी लॉर्ड्स फार्मर्स लेबरर्स। फार्मर्स लेबरर्स को लॉर्ड किया है, यानी उनकी तारीफ की है, उनकी प्रशंसा की है, उनको अपलॉड किया है। बहुत बार आपकी मम्मी आपके पास आकर घर की बातें करना शुरू कर देती हैं कि बेटा तुम्हें पता है काम वाली ने फिर से नया कप तोड़ दिया। और आप कहते हो मम्मी मुझे इस बात में मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इनटू इट। बिजी होने के बावजूद मैं घर के काम कर रहा हूं। डिस्पाइट बीइंग बिजी
आई एम डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। चुभ रहा है। चुभ रहा है, इट्स हर्टिंग। लॉकडाउन से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज आई है, दिल्ली इन डायलेमा। डायलेमा का मीनिंग क्या है? डायलेमा का मीनिंग है असमंजस में होना, कंफ्यूजन में होना, दुविधा में होना कि ये करें या वो। दिल्ली को क्या डायलेमा है कि अगर लॉकडाउन खोलेंगे तो वायरस फैल सकता है, नहीं खोलेंगे तो इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। दिल्ली इन डायलेमा। क्या हुआ? ये इयररिंग मेरे बालों में फंस गया। इयररिंग मेरे बालों में फंस गया। द इयररिंग गॉट स्टक इन माई हेयर। नंगे पांव क्यों घूम रहे हो? Why are you walking barefoot? अर्थक्वेक के बारे में लेटेस्ट न्यूज आई है, नॉर्थ इंडिया जोल्टेड। जोल्टेड का क्या मतलब है? जोल्ट करना मतलब शेक कर देना, जोर से हिला देना, झटका देना। सो अर्थक्वेक ने, भूकंप ने नॉर्थ इंडिया को एकदम से झटका दे दिया है। मैं साहसी हूं, आई एम करेजियस। मैं डरपोक हूं, आई एम कॉवर्डली। बाहर मत जाओ जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। डोंट गो आउट अनलेस इट इज अर्जेंट। आई एम अंडर द प्लेट, शी इज बिलो द प्लेट। जब हम चीज से हाइट में नीचे होते हैं तो हम बिलो यूज करते हैं, और जब हम चीज के कवर में होते हैं, उसकी सरफेस के नीचे होते हैं, तो हम अंडर यूज करते हैं। फोन नीचे रखो। इसने मेरी बात सुनी नहीं, यानी इसके कान में ही नहीं गई। शी डिडंट हियर मी। फोन नीचे रखो। इसने मेरी बात सुनी नहीं, यानी सुनकर भी मानी नहीं, ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। शी डिडंट लिसन टू मी। हियर सुनाई पड़ने के लिए, लिसन ध्यान देने के लिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस को एक पैंडेमिक बीमारी घोषित कर दिया गया है, पर यह पैंडेमिक का मीनिंग क्या है? पैंडेमिक बना है दो छोटे वर्ड से, पैन और डेमिक। पैन का मीनिंग है पूरा एरिया, जैसे आपके फोन कैमरा में भी पैनोरामा मोड होता है, जिससे आप पूरे एरिया की वाइड फोटो ले सकते हो। डेमिक का मतलब है लोगों से जुड़ा हुआ। सो कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो पूरे एरिया के, यानी पूरी दुनिया के लोगों पर असर कर रही है। मेरी जान बख्शो, प्लीज स्पेयर माय लाइफ। ये बचे हुए नूडल्स के पैकेट को बंद कैसे करना है? इसे रबर बैंड से बांध दो। इसे रबर बैंड से बांध दो। टाई इट विद अ रबर बैंड। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे। द फोन इज नॉट कैचिंग सिग्नल्स। लॉकडाउन के बारे में लेटेस्ट न्यूज आई है, पीएम मल्स एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन। मल्स का मतलब क्या है? मल करना मतलब विचार करना, सोचना। सो पीएम सोच रहे हैं लॉकडाउन की एक्सटेंशन के बारे में, अभी डिसीजन नहीं लिया है। गेस्ट के आने तक इसको हाथ नहीं लगाना। ठीक है। कब आएंगे कब आएंगे? अवन, मैंने कहा था ना गेस्ट के आने तक नहीं खाना। मुझसे इसे खाने से रहा नहीं गया। आई couldn't resist myself from eating it. इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक गेस्ट आए क्यों नहीं? मैं पता करता हूँ वो कहाँ पहुंचे हैं। I'll find out where they have reached. क्या? ओहो हो। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? उनका टायर पंचर हो गया था। They had a flat tire. बस वो अभी अभी मैकेनिक की दुकान से निकले हैं। They have just left from the mechanic's shop. ये इंसान जो मेरे पीछे लेटा हुआ है बहुत आलसी है। The person who's lying behind me is very lazy. इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि चौकड़ी लगाकर बैठो? चौकड़ी लगाना होता है टांगों को क्रॉस करके बैठना। सो हम कहेंगे सिट क्रॉस लेग्ड। जब हमें बैचलर्स डिग्री मिल जाती है तो हम कहते हैं हमारी ग्रेजुएशन हो गई। लेकिन आपको पता है ग्रेजुएशन का मीनिंग क्या है?
लैटिन भाषा में एक वर्ड है ग्रेडस, जिसका मतलब है एक कदम, एक स्टेप। वहीं से आया है वर्ड ग्रेजुएशन, यानी हम अपनी एजुकेशन में एक कदम आगे बढ़ गए। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, सो उनमें कंजूसी मत करना। मेरे फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बेस्ट ऑफ लक।